नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो बाइडेन जाते जाते दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर में धकेल देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 44वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। लेकिन आज एक खबर सामने आई इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, बयान दे रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से बाइडेन सरकार ने उन्हें राफा पर हमला करने के बाद चेतावनी दी थी। मतलब कहा था कि अगर उन्होंने राफा पर हमला किया तो परिणाम गंभीर होंगे। कमला हैरिस की तरफ से भी ऐसा कहा गया था और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक फोटो आपने जरूर देखी ही होगी कि ऑल आइज ऑन राफा, वहां के बच्चे बूढ़ों पर यह कहा गया था कि जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले आपने तस्वीर देखी, याह्या सिनवार पिछले साल 2023 में जिसने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, जो उस अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसमें इजराइल के बूढ़े बच्चे जवान महिलाएं सबको कुचल दिया गया था, मार दिया गया था। एक महिला को गाड़ी के पीछे बांधकर उसे निवस्त्र कर लेकर जाया गया था। दुनिया उन तस्वीरों को नहीं देखती या नहीं देखना चाहती, लेकिन ऑल आइज ऑन हमास, ऑल आइज ऑन राफा, इस तरीके की चीजें जरूर वो दिखाती। अभी पिछले महीने याह्या सिनवार को इजरायली फोर्सेस द्वारा मार गिराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मिले जुले उसे कमेंट मिले, एक तरफ दुनिया उसके समर्थन में आकर खड़ी हो गई तो दूसरी तरफ दुनिया ने उसका जश्न मनाया। लेकिन अब मई 2024 में जो अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि राफा पर इजराइल हमला ना करे, वो चीज अब निकलकर सामने आई है और नेतन्याहू ने कहा है कि उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें हथियारों की जो खेप है वो देना बंद कर देंगे। एक ट्वीट के माध्यम से ये चीजें सामने आई। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने ये बेंजामिन नेतन्याहू का जो वीडियो है बोलते हुए, वो अपनी भाषा में है, उसे पोस्ट करते हुए उन्होंने ये लिखा। उन्होंने बताया कि क्या कुछ बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कहा गया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि अगर आप हमें हथियार भी नहीं देंगे तो इजरायली इतनी ताकत रखते हैं कि वो नाखूनों से भी जंग लड़ सकते हैं, नाखूनों से भी युद्ध लड़ सकते हैं। मात्र 92 लाख की आबादी वाला इजराइल, जिसमें से 74% सिर्फ यहूदी, मतलब 70 लाख से भी कम, उस देश में भी मुस्लिम रहते हैं, इजराइल में भी मुस्लिम रहते हैं, और सिर्फ 74% यहूदियों ने हमास खत्म कर दिया। गाजा पट्टी से एक एक आतंकी को ढूंढकर चुन चुन कर मार गिराया गया। लेबनान ने उनका साथ देने की कोशिश की, लेबनान पर भी हमला किया। लेबनान का जो हिजबुल्लाह था आतंकी संगठन, उसका जो चीफ था नसरल्ला, वो भी मारा गया। उसके बाद जिसने गद्दी संभाली वो भी मारा गया, और जिसने कोशिश की गद्दी संभालने की वो भी मारा गया। तीसरी तरफ हूतियों ने भी इजराइल पर हमला करने की कोशिश की, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, और याह्या सिनवार का बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से भी इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें डाली गई थी। 181 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई इजराइल के ऊपर। उन मिसाइलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, वो फेल हो गया। 3 लेयर में इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा करता है, लेकिन कोई से भी उसका सुरक्षा का लेवल ईरान की मिसाइलों को नहीं पकड़ पाया था। 181 में से ज्यादातर मिसाइलें इजराइल की धरती पर आकर फटी थी। हालांकि जान माल का नुकसान उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब यकीन करिए 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस मात्र 10 से 12 मिनट में उन मिसाइलों ने कवर किया था। जिसके बाद इजराइल ने भी अपना बदला लिया और अपने फाइटर जेट से उसने हमला किया ईरान के ऊपर और बदला लिया। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया है कि अमेरिका की तरफ से अधिकारी आए थे यह बताने के लिए कि अगर आपने इजराइल पर
माफ कीजिएगा राफा में प्रवेश किया तो वह इजराइल को महत्वपूर्ण हथियारों की खेप नहीं देंगे, रोक देंगे, जो उन्होंने किया। ब्लिंकन इसी बात की चेतावनी देने के लिए आए थे। मैंने उनसे कहा अगर हमारे पास एक भी हथियार नहीं होगा तो हम अपने नाखूनों से लड़ेंगे। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं जुनून। द इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से कमला हैरिस हो या फिर जो बाइडन हो, उनकी तरफ से जो खिलाफत की गई बेंजामिन नेतन्याहू की, उसे भी साफ तौर पर उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। एक तरीके से अगर कहें तो अमेरिका को या फिर मौजूदा अमेरिकी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, औकात बताने का काम किया है कि हमारे अंदर, हमारे भीतर लड़ने का जज्बा है। आप हथियार नहीं देंगे तब भी हम लड़ेंगे। अब यह भी समझ लीजिए कि अमेरिका का ऐसी क्या मजबूरी है जो इजराइल को उसे हथियार देने पड़ते हैं। तो अमेरिका के जो बेसिस हैं, अमेरिका के हथियार रखने के जो गोदाम, आप एक तरीके से कह लीजिए जो गोदाम है, वो इजराइल के अंदर बने हुए हैं, बहुत ज्यादा बने हुए हैं। अब दो चीजें यहां समझ लीजिए, अमेरिका इजराइल को हथियार बेचता है। अमेरिका इजराइल को हथियार बेचता है। पहले उसने अपने वहां सेंटर बनाए, अपना गोला बारूद वहां जमा किया, और जब इजराइल को जरूरत पड़ी तो वहीं के वहीं से वो उसे ट्रांसफर कर देता है, पैसा उसके खाते में चला जाता है। जबकि यूक्रेन नाटो में मेंबर बनना चाहता था और यूक्रेन को भी मदद देनी पड़ रही है अमेरिका को, जिसकी खिलाफत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इजराइल को खुले तौर पर वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो इस्लामिक जो कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और यूक्रेन और रसिया का जो वार है वो तो चल ही रहा है। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे 20 जनवरी के बाद से, उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच, मतलब चारों देशों के बीच, ईरान हो या फिर इजराइल हो, उसके बाद आपका यूक्रेन हो या फिर आपका रशिया हो, ये जो युद्ध है उनकी स्थिति सामान्य होगी। साथ ही बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था उसकी भी स्थिति सामान्य होगी। लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू ने बताने का काम किया है कि अगर आप एक भी हथियार नहीं देंगे तो हम नाखूनों से भी लड़ने का जज्बा रखते हैं, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।